हम ह्यूमंस ने कुछ ऐसा कर दिया है इस बार जिसकी वजह से अर्थ का ही एक्सिस जो है वो टिल्ट हो गया। जी हाँ, मतलब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस को माना जा रहा है कि इसने सिग्निफिकेंट शिफ्ट किया है अर्थ के रोटेशनल एक्सिस पे। और जिसको लेके काफ़ी सारे अगर हम देखें लोग सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सिस है उस पे अर्थ रोटेट करती है, वो फिक्स रहता है, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया है और उसके क्या डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग ऑफ और जो शिफ्ट हुआ है टिल्टेड एक्सिस का। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हमेशा से देखें, अगर हम बात करें एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज जो हैं वो हमेशा से सिग्निफिकेंट रहे हैं इन प्रूविंग एज अ ग्लोबल शिफ्ट। जो हमारा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हों, चाहे वो आज के टाइम पे हम बात करें इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स या डिजास्टर्स की। और अगर हम बात करें आइस एज के समय से आप देखें जो ग्लेशियर्स हैं उनका रोल भी बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है अर्थ के रोटेशनल एक्सिस को शिफ्ट करने में। बट अब हम ह्यूमंस ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से जो अर्थ का एक्सेस है वो शिफ्ट हो गया, और ये है एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अर्थ का जो एक्सेस है, अर्थ 23.5 डिग्रीज पे आप देखें अर्थ का एक्सेस टिल्टेड है जिस पे अर्थ रोटेट करती है। बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक सिंपल रोटेशन हो रहा है। जी नहीं, अर्थ का एक्सेस इनफैक्ट जो है वो तो है ही, बट उसके साथ साथ अर्थ लट्टू की तरह वॉबल भी करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों कि अर्थ जो है वो वॉबल करती है, स्पिनिंग टॉप की तरह, लड्डू लट्टू की तरह ये रोटेट करती है। और अगर हम जरा सा भी इसका मास कहीं शिफ्ट कर दें, उससे ये जो वॉबलिंग है वो अफेक्ट हो जाती है। तो यही हुआ है, क्योंकि आइस देखिए मेल्टिंग जो ग्लेशियर है वो तो है ही, बिकॉज वो शिफ्ट हो रहे हैं और उसका जो मेल्टेड वाटर है वो जाके ओशंस में मिल रहा है, जिसकी वजह से शिफ्ट तो नेचुरली हो ही रहा था। बट अब उसको हमने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा इंक्रीज भी कर दिया है। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम देखेंगे कि जो एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर है उसकी वजह से भी ये हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेल्टिंग लैंड ऑफ आइस लाइक माउंटेन ग्लेशियर या ग्रीनलैंड हो गया या अंटार्कटिका की आइस शीट हो गई, वो अर्थ की रोटेशन को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें इतना ज़्यादा जो मास ऑफ वाटर है, ठीक है, हर चीज़ का मास होता है, वो जब शिफ्ट होगा तो अगर ये रोटेट कर रही है तो इसका एंगल भी शिफ्ट होगा। लेकिन ये तो चलिए नेचुरली होता था। और अगर मान लीजिए कि ग्रीनलैंड की पूरी आइस शीट अगर मेल्ट हो जाए और वो मेल्टेड वाटर ओशन में जाके मिल जाए, तो उससे हमारे अर्थ का रोटेशन जो है वो स्लो हो जाएगा और दिन हमारे लंबे हो जाएंगे बाई ऑलमोस्ट 2 मिली सेकेंड। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट पहली बार जो स्टडी है उसने ग्राउंड वाटर के रोल को देखा है और इंपॉर्टेंट रोल समझने की कोशिश करी है कि ग्राउंड वाटर का रोल इसमें कैसे सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो 2016 में एक जैसे स्टडी पब्लिश की गई थी, उसने दिखाया कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो वॉबलिंग में अफेक्ट करता है। बट ग्राउंड वाटर के रोल को आज तक सिग्निफिकेंट नहीं माना गया था। इनफैक्ट ना सिर्फ ग्राउंड वाटर बट जहां से वो निकल रहा है दोस्तों उसकी लोकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो जो स्टडी है उसमें पाया गया कि जो मोस्टली ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, दोनों ही मिडिल लैटिट्यूड में सिचुएटेड है। और एक बहुत बड़ा कारण इसका ये है, वो है इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो ये पानी यूज किया जा रहा है मोस्टली वो ग्राउंड वाटर से पंप करके बाद में नदियों के द्वारा रन ऑफ होते हुए ओशंस में जाके मिल जाता है। तो जो सर्वे कंडक्ट किया गया ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एज अ पार्ट ऑफ द स्टडी, इसने देखा कि इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर हमने पंप कर दिया, दिस इज इनफ अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड से, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आपके रिजर्वायर्स और एक्विफर्स जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। और उसकी वजह से ग्लोबल सी लेवल राइज ऑलमोस्ट 6.24 mm का हो चुका है बिटवीन 1993 एंड 2010। अब इसमें अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि इंडिया में 54% से ज्यादा जो है हाईली एक्सट्रीम या हाई एक्सट्रीम हाई एरियाज हैं जहां पे वाटर स्ट्रेस है। वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट की स्टडी है। एंड मेजरली आप देखें वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि 95% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है उसको ट्रेस किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, जहां पे ग्राउंड वाटर प्राइमरीली यूज किया जाता है फॉर इरिगेशन। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न यूपी, यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन है ग्राउंड वाटर की। वाइल राजस्थान एंड गुजरात में तो ऑलरेडी ग्राउंड वाटर कम है क्योंकि एरिड क्लाइमेट है। सिमिलरली जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ एक्विफर्स होने की वजह से ग्राउंड वाटर भी काफी नीचे पाया जाता है। तो टैंक इरिगेशन इसीलिए काफी ज्यादा यहाँ पे यूज होता है। बट अब अगर आप देखें ये जो डेटा है कि कैसे जो काइंड ऑफ ट्यूबवेल का जो इरिगेशन है उसकी संख्या या प्रतिशत कितना ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, स्पेशली जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद। और स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं इसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर के लिए।
और इसमें इलेक्ट्रिक पंप, डीजल पंप्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट विंड मिल, सोलर पंप तो बहुत ही कम है। एंड मेजरली अगर आप देखेंगे ये डेटा जो है, आप यू कैन एज यू कैन सी ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इनफैक्ट साउथ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूजेज हो रहा है। और ना सिर्फ वो, बल्कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। इतना ज़्यादा पानी पंप किया जा रहा है, ठीक है। ओवर इरिगेशन से आप देखें क्रॉप्स भी अफेक्ट हो रही है, सॉइल की सैलिनिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है, फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही है। सेमी क्रिटिकल एरियाज हैं आपके ब्लू में दिख रहे हैं, क्रिटिकल एरियाज येलो में आपको दिख रहे हैं, पैचेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, और कहीं ना कहीं हमने इसका मिसयूज करके ना तो सिर्फ अपने जो सॉइल की फर्टिलिटी उसको खराब किया ही है, पर हमने अब तो अर्थ के एक्सिस जो है, रोटेशनल एक्सिस, उसको ही शिफ्ट कर दिया। तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, वो तो समय बताएगा। बट मेजरली अगर आप देखें, जब अर्थ का एक्सिस शिफ्ट होता है तो उससे अफेक्ट होते हैं आपके मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, साइक्लोन का पाथ भी बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स चेंज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शायद जो हाल ही फिलहाल में साइक्लोन्स आ रहे हैं, क्या उसका कारण ये भी हो सकता है।